ओके स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो आई विल शो यू जो हमने अभी डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़े थे, पार्ट्स पढ़े थे पावर पॉइंट स्क्रीन के, उसको मैं दिखाने जा रहा हूँ। सो ध्यान से देखिए। हम क्लिक करते हैं ओपन करने के लिए स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 ओपन हो रहा है आपके सामने। सबसे पहले सबसे ऊपर ये टाइटल बार है जहाँ पे लेके आ रहा है प्रेजेंटेशन 1 माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। ठीक है, अभी अगर ये प्रेजेंटेशन 1, अगर मैं फाइल टैब, ये है फाइल टैब में जाके इस फाइल को दूसरे नाम से सेव कर लूँ तो प्रेजेंटेशन 1 की जगह वो नाम लिख के आ जाएगा। तो मैं इसको डालता हूँ क्लास 5 प्रैक्टिस और सेव कर देता हूँ डेस्कटॉप पे। तो अब ये प्रेजेंटेशन 1 की जगह लिख के आ गया क्लास 5 प्रैक्टिस। सो टाइटल बार shows the file name at the top of the window. This is the file tab. Now it is the quick access toolbar, save, undo and redo, 3 बटन से। Then comes ribbon। अभी कौन सा टैब खुला हुआ? होम टैब। तो होम टैब के जितने भी टूल्स और कमांड्स हैं वो कहाँ पे आते हैं? इस पार्ट पे, जिसको बोलते हैं रिबन। ओके, 3 बटन है, मिनिमाइज, रीस्टोर एंड क्लोज। ये वो है आउटलाइन वाला पार्ट और ये है मेन पार्ट जिसके बारे में हमने पढ़ा था, जिसमें टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स हैं। देखिए दो बॉक्सेस बने हैं, इनको बोलते हैं टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स। ठीक है, अब अगर हमें एक स्लाइड है, न्यू स्लाइड और इंसर्ट करनी है तो हम न्यू स्लाइड पे जाएंगे और क्लिक कर देंगे तो दूसरी स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। एक बार और करें, 3 स्लाइड्स हो गई। ठीक है, अभी हम दूसरी स्लाइड पे आते हैं। नीचे स्टेटस बार में लिख के आ रहा है स्लाइड 2 ऑफ 3, मीन्स टोटल डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन है 3 स्लाइड्स का। और अभी हम कौन से स्लाइड पे हैं? करेंटली 2nd नंबर स्लाइड पे। ओके, नाउ ये 2 टेक्स्ट प्लेस होल्डर्स हैं जिनमें हम अपने स्लाइड का टाइटल और सब टाइटल पेस्ट कर टाइप कर सकते हैं। इसको हम कहीं भी माउस से ड्रैग करके शिफ्ट कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, अपने कंफर्ट लेवल के अनुसार। ओके, 4 व्यूज़ के बारे में बताया था। अभी ये नॉर्मल व्यू चल रहा है। दूसरा व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू का मतलब है कि जितने भी स्लाइड्स हैं आप उसके नंबर इधर उधर चेंज कर सकते हैं। इसको मैंने इधर कर दिया, दूसरे वाले को, तीसरे वाले को इधर कर दिया, तो स्लाइड को सॉर्ट कर सकते हैं इसमें। तीसरा व्यू है रीडिंग व्यू और फोर्थ व्यू है स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू। ये व्यू होता है जब आपका प्रेजेंटेशन बन जाता है तो अपनी स्लाइड्स को दिखाने के लिए। देखता हूँ अगर पहले से इसमें कोई प्रेजेंटेशन पड़ा होता है मेरे कंप्यूटर में तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो फिर एक प्रेजेंटेशन हम बना लेंगे। फिलहाल तो मुझे इसमें कोई प्रेजेंटेशन नहीं दिख रहा है। नॉर्मल व्यू में चलते हैं। ठीक है, जितने भी कंपोनेंट्स ऑफ द स्क्रीन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और कोई कंपोनेंट बचता नहीं है। इसके बाद आपकी बुक ओपन करके देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। नाउ इसके बाद दिया है क्रिएटिंग अ ब्लैंक प्रेजेंटेशन विद डिज़ाइन थीम। यू कैन सेलेक्ट अ पर्टिकुलर डिज़ाइन थीम यूजिंग द डिज़ाइन टैब on the ribbon. By default, PowerPoint opens a black slide for you whenever you start the program. Click on the design tab on the ribbon. Click on any one theme with your mouse. You can click the down arrow of more buttons to view the full palette of themes. The theme is applied to slide 1. When the theme is applied to the slide, you can start editing the text. तो PowerPoint में डिफरेंट स्लाइड थीम्स दिए होते हैं, तो स्लाइड थीम ले लेते हैं और फिर एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन स्टार्ट करते हैं बनाना। स्लाइड को इंसर्ट करना मैंने आपको बता दिया, न्यू स्लाइड्स को। इसका एक शॉर्टकट भी होता है, आपका कीबोर्ड से अपने Ctrl+M, M फॉर मंकी, Ctrl+M दबाएंगे तो न्यू स्लाइड इंसर्ट हो जाएगी। दिस इज़ द, देखिए मैं दबा रहा हूँ, शॉर्टकट की टू इंसर्ट द स्लाइड। अगर आपको स्लाइड को डिलीट करना है तो सिंपली स्लाइड पे जाइए, स्लाइड को सेलेक्ट करिए, कीबोर्ड से डिलीट की दबा दीजिए, स्लाइड डिलीट हो जाएंगी। देखिए मैं सिर्फ डिलीट की दबा रहा था सेलेक्ट करने के बाद। और स्लाइड पे क्लिक करके राइट क्लिक कर दीजिए और डिलीट स्लाइड का ऑप्शन यहाँ पे मिलता है। न्यू स्लाइड का ऑप्शन भी यहीं से मिल जाता है अगर आपको न्यू स्लाइड इंसर्ट करनी है तो यू कैन ऐड और यू कैन डिलीट स्लाइड्स लाइक दिस। तो डिज़ाइन थीम में जाते हैं, डिज़ाइन टैब में गए, देयर आर डिफरेंट
थीम्स गिवन, जो थीम आप लेना चाहें वो थीम ले सकते हैं अपने स्लाइड्स के लिए, जो भी, ठीक है। बहुत सारे से हैं, वट एवर यू वांट यू कैन टेक। तो मैं कौन से ले, मुझे थोड़ा सा नॉर्मली अच्छी लगेगी, ज़्यादा कलरफुल नहीं अच्छे लगते। चलिए सिंपल वाले ले लेते हैं। ओके, मैं एक स्लाइड बनाता हूँ, मैं बोलता हूँ जेनरेशन, जिसके बारे में पढ़ चुके हैं, ऑफ कंप्यूटर्स। हमको मालूम है ये हो गया हेडिंग। होम टैब पे आ रहा हूँ वापस, ये हो गया हेडिंग। इसको मैं बोल्ड करके सेंटर अलाइन करके अंडरलाइन कर लेता हूँ, ठीक है। और सब टाइटल में लिखता हूँ देयर आर 5 generation of computers, और फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन करके इस तरीके से हम बना सकते हैं, ठीक है। पहले लिखेंगे फर्स्ट जनरेशन। चलिए टैब्स ऐसा करते हैं, इन जनरेशन्स को लेने के पहले हम क्या करते हैं, वो ले लेते हैं, बुलेट्स ले लेते हैं, बुलेट्स ले लेते हैं ये वाले, ठीक है। फिर होगा सेकेंड जनरेशन, फिर ले लेते हैं थर्ड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फिर फोर्थ जनरेशन, और लास्ट में फिफ्थ जनरेशन, ठीक है। इनके टाइमिंग्स चेक कर लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन के टाइमिंग्स क्या क्या थे वो भी लिख देते हैं। फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग था 1946 से 1958। फर्स्ट जनरेशन का टाइम था 1946 टू 1958। सिमिलरली सेकेंड जनरेशन का टाइमिंग था 1959 टू 1964। 1964। थर्ड जनरेशन का टाइमिंग था 1965 टू 1970। 1970। फिर 4th जनरेशन था 1971 ऑनवर्ड्स, 1971 ऑनवर्ड्स, और लास्ट में 5th जनरेशन था प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ये था ना। तो एक स्लाइड तो हमने बना ली इस तरीके से। अब 5 स्लाइड्स और बनाएंगे जिसमें हर जनरेशन के बारे में हम, इसको डिलीट कर देते हैं, इनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ से नई स्लाइड इंसर्ट करते हैं, न्यू स्लाइड, ठीक है। अब इसमें हम फर्स्ट जनरेशन के जितने भी फीचर्स थे, अब फर्स्ट जनरेशन के बारे में टाइप करेंगे। फर्स्ट जनरेशन के जितने भी फीचर्स थे और जो जो भी उनके एग्जाम्पल्स थे उसके बारे में टाइप करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सारे फीचर्स में इन्हीं, ये जो प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ इसमें यूज़ करता जाऊँगा और आपको भी क्लियर होता जाएगा, ठीक है। शिफ्ट होम, कंट्रोल ई, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू। मैं शॉर्टकट्स यूज़ करता हूँ कीबोर्ड से। कंट्रोल इज़ फॉर सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल बी इज़ फॉर
बोल्ड एंड कंट्रोल यू इज़ फॉर अंडरलाइन। ठीक है। अब फर्स्ट जनरेशन के